श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीताराम। शंकर चाप जाज सादर रघुबर बाहुबला बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथम महाराज राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं और अपने अपने मोह के वशीभूत होकर जनकपुर वासी समेत सब लोग शंका समाधान कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी महाराज ने ताल ठोक के कह दी कि राम चढ़ी शंकर धन तोड़ा और हो सजग सुनी आए सुमोरा, मेरी आज्ञा को सुनकर सजग हो जाओ। राम जी महाराज ने धनुष उठाया और उठा के इतनी रफ्तार से सारी क्रिया हो गई है किसी को पता ही ना। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उठा रही। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान किसी ने भी तोड़ा हो, जिसने भी तोड़ा हो धनुष, वो तो पता नहीं लगा, लेकिन हम श्री राम जी की जय, राम जी की जय बोले, महाराजा राजा रामचंद्र की जय, हम ऐसी जय बोलते हैं। इस तरह से वहाँ जो जनकपुर में आनंद उत्सव हो रहा है इस धनुष यज्ञ का, इस यज्ञ में जो धनुष भंग की आहुति लगी, उस आहुति में राम जी महाराज की कीर्ति इतनी बड़ी कि प्रभु दो चाप कोई चाह रहा था जनकपुर वासी ये राम जी धनुष तोड़े। और यहाँ तक भी कल्पना में तो लोग आ गए, यहाँ तक भी कहने में कह रहे थे कि राजा जनक बड़ी भूल कर रहे हैं, अरे अपने प्रण को छोड़ के और सीधी जो है सीता मैया का विवाह राम जी के संग कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर युक्ति और कुछ भी नहीं हो सकती है। और तब जो है जब राम जी ने धनुष तोड़ के उसके 2 टुकड़े और जब धरती में डाल दिए, तब तो क्या कहना, धुन 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 धन 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 बाजे बजे हैं इतनी जोर से। जरा सा हम भी तो अपना बाजा बजा के देखें कि हम बजा पा रहे हैं क्या वो वाला बाजा। अब राम जी ने थोड़ा धनुष और आनंद ऐसा हो रहा है, तो इस आनंद में हमने भी जरा सा बाजा और ताली बजा दी, बड़ा आनंद रहा। ब्रह्मादिक सिद्ध मुनि सा प्रभु प्रशंसा दे शीशा। ब्रह्मा जी महाराज, सिद्ध लोग और शंकर बाबा सब लोग जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले कि महाराज धनुष तो तोड़ दिया, धनुष तोड़ने के बाद विवाह होगा, लेकिन हमारी ये आशीर्वाद है कि ये युगल जोड़ी सदा सदा बनी रहे। देवता की वधुएं जो है नाच रही हैं, गा रही हैं और तरह तरह की पुष्प वर्षा हो रही है। आजकल तो ब्याह शादियों में बड़ी जोर जोर से फूलों की वर्षा की तोपें चलती हैं जो आवाज भी करें और सारे में फूल ही फूल बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति जो बन रही है। रई भुवन भरी जय जय वाणी और धनुष भंग दूनी जात न जानी। अब यहाँ के अलंकार में गोस्वामी जी महाराज ने एक ऐसी विरोधी सी बात कह दी, धनुष टूटा, भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मार्ग चले, सूर्य के घोड़ों ने रास्ता बदल ली, इतना हुआ। अब यहाँ क्या हो रहा है कि राम जी की जय की वाणी इतनी जोर जोर से राम जी की जय बोलने लगी कि धनुष भंग दुनि जात न जानी। माने एक बम फूटने के बाद जो बम की इको की रिपीट इधर उधर से आती है,
वो शांत हो, उस पहले लोगों ने इतना आशीर्वाद कर दिया कि उस आशीर्वाद की वजह से धनुष भंग धुन जात न जानी। और सब लोग कहने लगे कि बन ये राम शंभु धनु भारी। राम जी महाराज ने और शंकर जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। अब तोड़ा चाहे किसी ने भी हो, जनकपुर वासियों ने ये स्वीकार किया। तुम उठो सिया सिंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। भैया के देखना चाहिए। गाती है ना, थोड़ा सा सुन के अभी प्रॉपर तो बजा नहीं, लेकिन आनंद तो उतना ही हो रहा है। जहाँ गाने में उसको आनंद होता है, ऐसे ही हमें भी बजाने में और गाने में आनंद हो रहा है। अब महाराज सब लोगों को तो अत्यंत सुख होने लगा। लक्ष्मण जी महाराज राम जी की तरफ ऐसे प्रसन्न होकर देख रहे हैं कि प्रभु आज तो आपने बिल्कुल मेरे मन की सारी बात पूरी कर दी। अब सतानंद तब आय दीना, और सीता गबना राम पाई कीना। अब सतानंद महाराज जनक जी के जो गुरु हैं, उन्होंने आज्ञा दी कि कन्या को जो है भेजिए और वरमाला कराई जाए। बड़ा आज भी विवाह उत्सवों में जितने भी गेस्ट लोग वहाँ जाते हैं, और कुछ देखे ना देखे, बोले वरमाला तो देख के जाएंगे, खाएं चाहे नहीं खाएं, वरमाला देख के जाएंगे। ये वरमाला का जो खेल है, इसमें बड़ी विविधता होती है कि सारी बुद्धिबल वर पक्ष की और कन्या पक्ष की पब्लिक के सामने देखने को आती है। इसलिए वरमाला देखी जाती है कि कौन कितना चतुर है और कितना नहीं है। अब सीता मैया ने वरमाला ली, तो वरमाला हाथ में लेके पहनाते हुए ऐसे चल रही हैं। थोड़ा सा समझे, सीता मैया की कोमलता पुष्पों से ज्यादा है, तो वरमाला लेके वो चल रही है पुष्पों को। इस विधि में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि निश्चित रूप से उस माला को साधने के लिए कोई न कोई साधन उनके संग में था। उनके मन में अत्यंत संकोच, तन सकोच मना, तन सकोच मना परम उछाओ, और गूढ़ प्रेम लखी परही न काऊ। मन में तो बड़ा संकोच है, क्या कि बाग में देख के आए थे जब तो हृदय में धारण करा था, और अब यहाँ आके उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ये क्रिया सही मायने में देखें तो यही कहेंगे कि भैया कन्या को जो है, कन्या को वो कन्या को
विवाह करने की, अपनी इच्छा से विवाह करने की आज्ञा दे दी गई कन्या को। इस तरह से जो है तन सकोच मन परम छाऊ और गुरु प्रेम लग पड़े ने कहू। अब सीता जी और राम जी का तो प्रेम अत्यंत सदा सदा से ही प्रेम है। ये तो आदि शक्ति जय जग उपराया सो अवतरी मोर ये माया। मनु शत्रुपा को भगवान ने वरदान देने में ये कहा था कि मेरी वो शक्ति जिसने सारे संसार की सृजन किया है वो भी जो है आवेंगी। अब यहाँ माला लेके जब राम जी के पास जा रही हैं तब सीता मैया को अत्यंत सुख हो रहा है। गुरु प्रेम लग पड़ी ने कहू कि कैसे कैसे जो है उनको प्रेम मिल, कैसे उनके चित्त में वो उत्साह जो इतने समय से भगवान का, भगवान जब लीला करने पृथ्वी पे आ गए तब जो है, और सीता मैया वहां आ गई, लेकिन परस्पर दर्शन तो नहीं हुआ ना। जब दर्शन नहीं हुआ तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था वो अंदर अंदर बढ़ता चला गया। तो गुरु प्रेम लग पड़े न कहू। तीसरे को कुछ इन बातों से मतलब नहीं, वो तो धनुष भंग की और उसमें के सीताराम जी की इतनी सुंदर जोड़ी बनी है। इस सुख को सब लोग अनुभव कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सीता मैया भी अब माला लेके राम जी के बिल्कुल पास में पहुंच गई और पास में पहुंच के और जाई समीप राम छवि देखी गई जनु कुंवरी चित्त आवरे की। बिल्कुल पास में जाके जब इतनी कर सके, पुष्पाटिका में इतने पास से थोड़ी देर में लता ओट तब सकिने लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट में से दर्शन किया था, लेकिन अब यहाँ तो बिल्कुल क्लोज में आके पास में जब दर्शन हो रहे हैं तब रही जने कौन चित्र की भगवान की सुंदरता से सीता मैया इतनी प्रभावित हो गई, इतने पास से देख के इतनी प्रभावित हो गई जैसे कि किसी ने चित्र लिख दिया हो। वहां भी पुष्पवाटिका में भी दर्शन करने के उपरांत इतनी प्रेम विवल हो गई कि आंखें बंद करके हृदय में राम जी की मूर्ति को धारण कर लिया ऐसा। लेकिन जब उनकी ये स्थिति देखी कि ये तो प्रेम में इतनी फंस गई है, तब फिर वही चतुर सखी जिसने कही पुष्पवाटिका में कही थी कि गौर किशोर देख के ले, उसी ने कहा कि देवी माला तो पहना दीजिए। अब प्रश्न माला के समय में ये उठता है कि राम जी और सीता जी एक दूसरे को माला पहनाएंगे, क्या ये माला पहनाने के सुख में ये सीता मैया कैपेबल है कि राम जी को माला पहनावे? और राम जी तो पहना ही देंगे क्योंकि पुरुष शक्ति है। इसीलिए सुनत जुगल कर माल उठाई, हाथ तो ऊंचे कर लिए लेकिन प्रेम के वशीभूत पहना नहीं रही है। अब समय होता है, यहाँ भी आजकल शादियों में लोकाचार में भी होता है कि माला उठाने वाले माला उठावे और माला डालने वाले को भी ऊंचा कर दे और उधर माला पहनने वाले को भी ऊंचा कर दे और फिर दोनों में कंपटीशन हो कि कौन पहले नीचे झुके, जो झुके सो माला डाले। यही स्थिति ऐसी यहाँ भी बन गई। सीता मैया प्रेम के वशीभूत होकर माला नहीं पहना पा रही है, किसी भी तरह से नहीं पहना पा रही है। राम जी महाराज हमारे सीधी सादी मूर्ति हैं, वो तो सीधे के सीधे बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए, कुछ नहीं करा। अब लक्ष्मण जी महाराज को तो चैन नहीं पड़ा कि ये प्रभु की लीला में इतनी विलंब क्यों हो रहा है, क्यों है। तब लक्ष्मण जी महाराज ने एक जुगत लगाई कि उस जुगत में लक्ष्मण जी महाराज उठ के आए और राम जी के चरणों में जाके एकदम ठाड़ से ढोक प्रणाम लगाइए। जैसे ही लगाइए तो राम जी महाराज को लगा कि अरे ये लक्ष्मण बीच में कहाँ से आ गए, तो उन्हें उठाने के लिए राम जी जैसे ही झुके हैं नीचे, वैसे ही सीता मैया ने सखियों के संग मिलके और धार से जयमाला राम जी के गले में डाल दी। और ऐसा बिल्कुल जिस वक्त सीता मैया दोनों हाथों में माला को पकड़ के जब माला
राम जी के गले में डालने के लिए यूं उठा के चल रही हैं, तो सोहत जन जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जय माला। जैसे चंद्रमा को दोनों दो कमल, सीता मैया के हस्त कमल, कमल जो है सूर्य भगवान को जो है माला पहना रहे हैं। और ऐसी सुंदर छवि को देख के सब सखियां जो है गाने लगी। रघुवर देख देव बरसई सुमना, सकुचे सकल ग्वाल जन्म लोकी बात। जयमाला वरमाला का गीत तो कोई ध्यान ही नहीं करा, कहीं खोजते तो मिल ही जाता वरमाला का गीत, थोड़ा सा बजा लेते तो हमें भी बिना विवाह में जाए ही घर बैठे ही विवाह के वरमाला का आनंद हमें हो जाता। भगवान के गले में जयमाला सीता मैया ने डाली, राम जी ने माला सीता मैया के गले में डाली, लेकिन देख के देवता जो है ऐसे प्रसन्न हुए। रघुवर जो है देख देव बरसई सुमन, उनका तो काम फूल बरसाना है, तो फूल बरसाना, बहारो फूल बरसाओ हमारे राम आए, हमारे राम आए हैं। महाराज राम जी महाराज आए हैं, ऐसा जो है बारो फूल बरसाओं में रघुवर जयमाल देख देव बरसई सुमन, सबसे सकल बहाल जल बिनो की रवि कुमुदगन। कुमुदनी जो है वो खिलती है, वो शाम के समय खिलती है, लेकिन सुबह यदि सूर्य निकल जाता है तो उसका खिलना बंद हो जाता है। ऐसे जो है जन्म लोग की रहे सच्चे सकल बहाल। सब लोगों ने राम जी के गले में जयमाला देख के बोले भैया जो कुछ होना था हो गया, सीता राम जी का विवाह अत्यंत आनंद के संग हुआ, अब हमें कोई बात कुछ नहीं कहनी है। इसके साथ गलती हो गई, कहाँ सब सेटिंग गड़बड़ा गई, सब सेटिंग गड़बड़ा गई। जय हो आज के आनंद की जय, कथा विश्राम की, हरिनाम कीर्तन की जय।